स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है। द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सेकेंड टर्म इफ़ इट्स 5th टर्म इज 22, फाइंड AP। हमें यहाँ पर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज फाइंड आउट करना है, और यहाँ से दो इक्वेशन आपके निकल के आएंगी। पहली कंडीशन यहाँ पर गिवन है 9th टर्म यानी कि A9 आपका गिवन है इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ अ सेकेंड टर्म। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और जो दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी A5th यानी कि 5th टर्म जो है आपका वो 22 गिवन है। अब यहीं से हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाना है, हमें फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में आपको यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a प्लस 8d इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1 यहाँ बचेगा यानी कि d यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6a प्लस 6d और a प्लस 8d। अब देखिए इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 6a माइनस a प्लस 6d और माइनस का 8d इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5a माइनस का 2d इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन आपकी गिवन है a5 इक्वल टू 22। इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 22। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 4d इक्वल टू 22। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ रही है। इन दोनों इक्वेशंस में आपको क्या करना है, a और d की वैल्यू निकालना है। दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं। जब इस तरह से इक्वेशन आती हैं तो आपको क्या करना होगा, ये जो दोनों कोफिशिएंट है आपको चेक करना है कि इक्वल हैं दोनों में या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2d है, यहाँ पर 4d है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 5a है। तो हमें किसी न किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होगा। जैसे यहाँ पर 4d है, अगर हम इस इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 4d आ जाएगा। तो हमें यही काम करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10a आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4d इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन है a प्लस 4d इक्वल टू 22। अब दोनों इक्वेशन को देखिए सीधे सीधे ऐड करना है, ये ऐड हो जाएंगी तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 11a इक्वल टू 22। यहाँ से निकालेंगे a की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू को हमें पुट करना है, a इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। देखिए क्या आता है, 5a माइनस 2d, यहाँ पर है 5a माइनस 2d इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपकी आई है 2 माइनस 2d इक्वल टू 0। यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 माइनस 2d इक्वल टू 0, यानी कि d इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 10/2, 2 5 जा 10। तो d की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी यहाँ से 5। ये आपकी d की वैल्यू आई है। अब देखिए हमें निकालना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज। तो सीरीज हमें कैसे फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू आपकी आ गई है 2 है और d की वैल्यू है 5। तो हमें सीरीज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, a होता है, फिर a प्लस d और a प्लस 2d
a प्लस 3d, इस तरह से आपको करते जाना है। तो देखिए a की वैल्यू है आपकी a की वैल्यू है आपकी 2, a प्लस 2d, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 7 में से 2d है, यानी कि 5 2 जो 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 ऐड करेंगे तो भी आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि आप इसमें इसका जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो 5 का ही आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी सीरीज आएगी, और 12 में से 5 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी सीरीज आएगी। तो सीरीज जो आंसर आपका निकल के आएगा 2, 7, 12, 17, इस तरह से आपकी सीरीज आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, द 24th term of an AP is twice of the 10th term, so that 72 term is 4 times its 15th term। यहाँ पर दो इक्वेशन है और हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, देखिए दो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी। इसमें कह रहा है कि जो 24 टर्म है वो ट्वाइस है 10th टर्म का, और हमें शो करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट, हमें क्या शो करना है कि 72 जो टर्म है वो 4 टाइम्स है 15th टर्म का। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और दोनों इक्वेशन में आपकी दोनों वैल्यू जो सेम आ रही हैं, यानी कि दो इक्वेशन आपकी निकल के आई हैं और दोनों इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगी, तभी आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वल है, प्रूफ होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों इक्वेशन में आपको यही काम करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 23 इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 9 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 2 9 या 18a, और यहाँ पर है a प्लस 23 इंटू डी। अब देखिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं तो 2a प्लस का 18d है, सॉरी यहाँ पर 2a है, और 2a में से इसको इधर ले जाएंगे, इस वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं तो 2a माइनस a और प्लस का 18 इंटू डी और माइनस का 23 इंटू डी इक्वल टू 0, क्योंकि हम इस वैल्यू को उधर ले गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 5d इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, a 72 है, यानी कि a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका आ जाएगा a प्लस, यहाँ पर आएगा 71 इंटू डी इक्वल टू 4 इंटू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a प्लस 14 इंटू डी। अगेन सॉल्व करेंगे तो a प्लस 71 इंटू डी इक्वल टू 4a प्लस 14 4 जा कितना होता है 56 इंटू डी। अब अगेन हमें क्या करना है, इस वैल्यू को या तो हम इधर लाते हैं या तो उधर ले जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम उधर ले जाते हैं, 4a माइनस a प्लस 56d और माइनस का 71 इंटू डी इक्वल टू 0। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a, और माइनस की वैल्यू यहाँ पर आएगी यहाँ पर आ जाएगा 15d इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए 3 कॉमन मिल रहा है तो a माइनस 5d इक्वल टू 0, a इक्वल टू या a माइनस 5d इक्वल टू
0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आई है। अब आप यहाँ पर खुद ही चेक करो कि दोनों इक्वेशन क्या आपकी डिफरेंट हैं। ये दोनों इक्वेशन आई हैं, दोनों इक्वेशन देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, 72 यानी कि A72 टर्म जो है वो 4 टाइम्स है 15 टर्म का। और सिमिलरली आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो 24th टर्म है वो ट्वाइस है आपका 10th टर्म का। तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि दोनों इक्वेशन जब सेम आती हैं, इक्वल आती हैं, बोथ इक्वेशन आर इक्वल, यहाँ पर लिख सकते हो कि बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, इसलिए ये क्या होता है, ये प्रूव्ड होता है। यही आपका आंसर आएगा, आपको इतना ही केवल यहाँ पर शो कर देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 गिवन है, द सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP is 30 if its 25th टर्म is 3 times of its 8th टर्म फाइंड AP। हमें सीरीज इसमें भी फाइंड आउट करना है, इसमें भी दो इक्वेशन आएंगी। इसमें क्वेश्चन में पहली कंडीशन है कि जो 5th टर्म है और जो आपका 9 टर्म है, यहाँ पर लिखेंगे A9, जो टर्म है वो कितना दिया हुआ है, 30 गिवन है। और दूसरी इक्वेशन आपकी निकल के आएगी A25 इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू A8, यानी कि आपका 8th टर्म के 3 टाइम्स है जो 25th टर्म है। तो दो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। सेम काम यहाँ पर भी करना है, आपको फार्मूला लिखना है AN इक्वल टू A प्लस A-1 इंटू डी, ये आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 5-1 इंटू डी प्लस A प्लस 9-1 इंटू डी इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस 4D प्लस A प्लस 8D इक्वल टू 30। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस 8 में से 4 ऐड करेंगे तो 12D इक्वल टू 30। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आएगी। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी यही काम करना है, तो ये आ जाएगा A प्लस 25-1 इंटू डी इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 8-1 इंटू डी। इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 24D इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर आएगा A प्लस 7D। और सॉल्व करेंगे तो A प्लस 24D इक्वल टू 3A प्लस 21 इंटू डी। अब क्या करेंगे, हम इसको उधर ले जाएंगे तो 3A माइनस A प्लस 21 इंटू डी और माइनस का 24D इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2A और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3D इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आई है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन आपकी निकल के आई हैं, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है। A और D की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन आपकी 2A है, यहाँ पर भी 2A है, 12D यहाँ पर है और यहाँ पर 3D है। तो जब 2A है तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। आपकी पहली है 2A प्लस 12D इक्वल टू 30, दूसरी आपकी है 2A माइनस 3D इक्वल टू 0। अब इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए साइन चेंज हो जाता है जब सबट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा 15D इक्वल टू 30। यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। अब जो D की वैल्यू आई है इसको हम पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट करते हैं D इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन, सेकेंड में पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड में आपको पुट करना है तो ये गिवन है 2A माइनस 3D इक्वल टू 0। 2A माइनस D की वैल्यू है आपकी 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2A माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2A इज इक्वल टू 6 यानी कि A इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 3। अब हमें पता चल चुका है A की वैल्यू आपकी आई है, देखिए A इज इक्वल टू 3 है और D इज इक्वल टू आपका 2 है।
अब हमें AP सीरीज निकालना है। मैंने बताया था A प्लस डी, A और A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D, इस तरह से आपकी सीरीज होती है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 आ जाएगा, दूसरे में D को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर D को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह से आपकी सीरीज आ जाएगी। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। हमें कोई नंबर बताना है और 2 और 5 से इनके बीच में ऐसी संख्याएं होना चाहिए जो 2 और 5 से डिविजिबल हो। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें पहले सीरीज आपको गिवन नहीं है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें जो सीरीज यहाँ से निकालते हैं पहले, देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू गिवन है 101 है, 102, 103, 104, 105, इस तरह से आपको 999 तक लेना है। बट यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है जिसमें ये 2 और 5 दोनों वैल्यूज से डिविजिबल हो। तो हमें ऐसा ही नंबर इनके बीच का लेना है क्योंकि बिटवीन गिवन है। तो यहाँ पर देखिए 110, 120, 130, 140, इस तरह से आपको यहाँ पर लेना है और ये आ जाएगा 990। ये आपकी AP सीरीज गिवन आपको दिख रही है, ये AP सीरीज में आपका दिख रहा है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 10 है और A की वैल्यू आप यहाँ पर देखोगे तो 110 है और यहाँ से आपको AN इक्वल टू दिया गया है 990। अब फार्मूला हमें अप्लाई करना है, हमें कोई नंबर बताना है यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पर से करना है। तो AN इक्वल टू फार्मूला आपको अप्लाई करना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 990 इक्वल टू A की वैल्यू है 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 110 प्लस 10n और माइनस का 10, यहाँ पर आएगा 990। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 990 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस का 10n। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी कि 990 माइनस का 100 इक्वल टू 10n। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 890 इक्वल टू 10n यानी कि n की जो वैल्यू आएगी 890 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और n इज इक्वल टू 89 आएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 दिया हुआ है और ये देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 4n प्लस 5 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है an इज इक्वल टू 4n प्लस 5। अब यहाँ से देखिए पहला टर्म निकालेंगे यानी कि पहला पद an, यानी कि आपको निकालना है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पर आएगा 4 प्लस 5 यानी कि 9 आ जाएगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 13। अब सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो a3 आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 प्लस 5 12 प्लस 5 यानी कि 17। इसी तरह से आपको निकालते जाना है। n इज इक्वल टू 4 5 रखते जाएंगे और आपकी सीरीज निकल के आएगी। तो यहाँ से जो AP सीरीज आई है, AP सीरीज आपकी जो निकल के आई है 9 है, 13 है, 17 है। अब कॉमन डिफरेंस हमें D निकालना है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू
क्या होता है A2 माइनस A1। A2 में से हमें A1 को माइनस करना है, 13 माइनस 9 यानी कि 4 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितना आएगी दोस्तों, 4 आएगी। हमें कॉमन डिफरेंस D ही यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और ये भी बताना था कि प्रूफ दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय AN इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस आएगा, ये जो आपकी सीरीज आएगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, यानी कि ये समांतर श्रेणी होगी। तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये आपकी समांतर श्रेणी गिवन है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज -6 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 5/4 है, फाइंड द 25th टर्म। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो 9th टर्म है वो गिवन है -6 और आपका D दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस 5/4। कॉमन डिफरेंस गिवन है 5/4। हमें फाइंड आउट करना है 25th टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें आपको फार्मूला क्या लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इसको आपको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू -6। तो A प्लस 8 इंटू D इज इक्वल टू -6। अब हमें पहले से जो पहले से गिवन है D क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 5/4 गिवन है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो D इज इक्वल टू 5/4, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये आ जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -6। तो यहाँ से आएगा A प्लस 8 इंटू 5/4 इक्वल टू -6। 4 2 जा 8 यानी कि A प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू -6। अब देखिए A इक्वल टू आपको क्या निकल के आएगा, -6 और -10 यानी कि A की वैल्यू आएगी -14। अब हमें A 25th टर्म फाइंड आउट करना है। तो A 25 आ जाए A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D। अब देखिए इसको हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू। A की वैल्यू आपकी आई है -14 प्लस का 24 इंटू D की वैल्यू है आपकी 5/4। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, -14 प्लस 30 आ जाएगा आपका 16, यानी कि जो आपका 25th टर्म होगा वो 16 होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक आपको सॉल्व कराया है। और ये जो एक्सरसाइज है आपका 5.1, इसके क्वेश्चंस मैंने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले थे वो मैंने अधिकतर जिस टाइप के आपके अलग अलग टाइप मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है उनमें से ये 100% ये तय है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 5.1 भी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे आपको 5.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।